स्कूल में ज़्यादा ध्यान दे दूँ तो कोचिंग नहीं हो पाती, कोचिंग में ज़्यादा ध्यान दे दूँ तो स्कूल नहीं हो पाता। अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया, जो कि बहुत बच्चे नहीं कर पाते, तो आप उन सब बच्चों से आगे निकल जाओगे। जो काम अगर आप 4 घंटे लगा के कर रहे हो, अगर एक्चुअल में हम देखें कि वो 1 घंटे में हो रहा है, तो फिर हम 3 घंटे कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। पावर नैप तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 20 मिनट्स बोला, 30 मिनट्स कह रहा हूँ, 30 मिनट्स की लो। इवन ऑड नंबर में लेना आप। आपके पास ले दे के दिन में 4 घंटे हैं, तो हफ्ते के 7 दिन होगा तो 28 घंटे ही हैं अच्छे खासे। स्कूल में ज़्यादा ध्यान दे दूँ तो कोचिंग नहीं हो पाती, कोचिंग में ज़्यादा ध्यान दे दूँ तो स्कूल नहीं हो पाता, और जैसे ही यूनिट टेस्ट आते हैं तो कोचिंग तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता। आखिर ये आप मेरे से कितना बार डाउट पूछ चुके हो कि स्कूल और कोचिंग, स्कूल और खुद की क्लासेस, बेसिकली ओलंपियाड जो हम कर रहे हैं, कैसे मैनेज करें। अगर ओलंपियाड नहीं भी तो भी हम कैसे मैनेज करें अपनी कोचिंग की क्लासेस और स्कूल की क्लासेस को। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, किस तरीके से आप एफिशिएंटली अपना समय बचा सकते हो, एफिशिएंटली अपना जो आपने सोचा भी नहीं था उस जगह जाके अपना समय का यूटिलाइज कर सकते हो। और अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया, जो कि बहुत बच्चे नहीं कर पाते, तो आप उन सब बच्चों से आगे निकल जाओगे जो ज़्यादा मेहनत तो कर रहे होंगे, लेकिन आपने टाइम मैनेज कर लिया तो स्मार्ट स्टडी के थ्रू आप उन्हें सरपास कर दोगे। आओ चलो फिर बात करते हैं इसी के ऊपर। पहला पॉइंट, एनालाइज द डूअर प्रेशर सिस्टम। भाई कोचिंग और स्कूल की तरह समझ तो लें एक बार क्या है। भाई टाइम सिंक, ऑब्वियसली 7 घंटे हमें स्कूल को देने हैं, है ना, मेंटली तो है ही है वो, ठीक है। अब 4 घंटे हमारे पास बचे, ले देंगे कि इसमें हम अच्छे से अपनी एफिशिएंटली मेहनत कर सकते हैं, बिकॉज और भी तो काम हमें करने हैं, सिर्फ 7 घंटे स्कूल तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो भाई कॉग्निटिव शिफ्ट, भाई आपको स्विच करना पड़ेगा अपना जो फोकस है आपका, किसके बीच में, बेसिकली आपका स्कूल का जो बोर्ड वर्क हो गया आपका, या फिर बाद में ओलंपियाड फिजिक्स, अब फिजिक्स तो लगाऊंगा ना, है ना, तो ओलंपियाड फिजिक्स डेरिवेशंस आपके हो गए, प्रॉब्लम्स हो गई, आईयूकेएम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, या एनएससीजेएस की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो उसमें अलग सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, इंक्लूडिंग योर स्कूल का होमवर्क एंड रेस्ट अदर थिंग्स। समझे भाई, दोस्तों को भी तो मैनेज करना है ना, ये सोच रहे हो ना, तो फिर ओलंपियाड में दिमाग खराब मत करना अगर दोस्तों को मैनेज करना है। सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। क्यों? बस अभी देखना आगे, अभी देखना आगे जस्ट, ठीक है। भाई एनर्जी ड्रेन हो जाती है, भाई सच में एनर्जी ड्रेन हो जाती है, बहुत एक्सॉशन होता है स्कूल से आने के बाद, बहुत एक्सॉशन हो रहा होता है ना। तो भाई ये प्रेशर आप सबको बहुत ही ज्यादा फील हो रहा होता है कि यार एक तो स्कूल से आओ, इतनी एनर्जी ड्रेन होती है, फिर कोचिंग जाना है या लेक्चर्स लेने ऑनलाइन, तो सर वो तो बचता ही नहीं है, झपकियां आ रही होती हैं आंखों की। अब इतने ज़्यादा हम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर नहीं पाते, तो उसका बेसिकली रिजल्ट निकल नहीं पा रहा सही तरीके से, तो दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है कि कैसे करें सब चीज़ें। तो आओ समझते हैं भाई। भाई आपको दिख रहे हैं लंग्स, दिख रहे हैं आपको, डायफ्राम है आपका नीचे, लंग्स दिख रहे हैं आपको। भाई आप सांस लेते हो, गैप आता है, छोड़ते हो सांस आराम से, है ना। अगर आप अपनी ब्रीदिंग को आप फोकस करो, तो आप देखना कि आप सांस ले रहे हो, आप रुकते हो, फिर आप सांस छोड़ते हो। उसी तरीके से आपको अपना पूरा ये सिलेबस एक तरीके से एफिशिएंटली मैनेज करना पड़ेगा। जो काम अगर आप 4 घंटे लगा के कर रहे हो, अगर एक्चुअल में हम देखें कि वो 1 घंटे में हो रहा है, तो फिर हम 3 घंटे कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। सोचने वाली बात है ना। इसके ऊपर और डीप डाइव करते हैं अभी आगे चल के। भाई योर सेल्फ स्टडी टाइम इज प्रीमियम करेंसी, एब्सोल्युटली भाई। आप लेक्चर देख रहे हो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, वो आप नहीं कर रहे हो, आप बस सामने वाले के एक्शंस को फील कर रहे हो। जो भी चीज बोल रहा है वो थोड़ी बहुत आपके कानों में जा रही है, लेकिन उसे रिवाइज नहीं करोगे, उसे पढ़ोगे नहीं, उसे देखोगे नहीं अच्छे तरीके से, तो फिर वो आपका एफिशिएंसी वहां पे निकलेगी नहीं। जैसे कि गार्ड इट स्ट्रिक्ट फ्रॉम स्कूल होमवर्क ओवरफ्लो, द की ट्रांजिशन, यूज अ क्विक 20-minute गैप टू रीसेट योर माइंड बिटवीन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल एंड ओपनिंग कोचिंग। देखो मैं क्या करता था, मैं 2:30 बजे स्कूल से आया करता था, खाना वाना खाया, फ्रेशन अप हुआ, 3 बज गए, 3:15 भी हो गए मान लो। 3:15 से 3:45 तक मैं आधे घंटे की पावर नैप लिया करता था। इतनी पावरफुल वो नैप होती थी कि 3:45 जब मैं उठता था, मेरी 4 बजे से क्लास होती थी, 10 मिनट लगते थे मेरे को अपने घर से इंस्टीट्यूट पहुंचने में, ठीक है। आपके साथ अच्छी बात यह कि आप ऑनलाइन कर रहे हो ज़्यादा चीज़ें, अगर नहीं भी कर रहे तो आपको भी कुछ ना कुछ इसी तरीके से आपको समय लगता होगा, ठीक है। आधे घंटे की वो स्लीप इस तरीके की होती थी कि आप ये मानो कि मैं बस सुबह सो के उठाऊं। शुरुआत में दिक्कत होती है, लगता है और सोना है और सोना है। हफ्ता 10 दिन जैसे ही निकलेगा, आपको वो आधे घंटे इतने बढ़िया रिफ्रेशन अप लगेंगे। इवन हम यहाँ पे जब पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे अनअकैडमी में होते हैं, तो हम दिन में क्या करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट की पावर नैप ले ली, इतनी एनर्जी आ जाती है, लेक्चर से पहले 10 मिनट हमने आंख बंद कर ली, इतनी एनर्जी आ जाती है कि काम ऐसा लगता है आप तो अच्छे तरीके से कर देंगे। लेकिन अगर वो नहीं लो, अगर आप स्कूल से आने के बाद, खाना ना खाने के बाद मोबाइल में चलाने बैठ जाओ और फिर सीधे आप क्लास चले जाओ, तो आपको नींद आएगी, झपकी आएंगी, और हंसो मत वहां बैठ के, जानते हो कि ऐसे ही कर रहे हो आप, है ना। तो ये चीज तो भाई बिल्कुल नहीं। पावर नैप तो बहुत ज्यादा जरूरी है, 20 मिनट्स बोला, 30 मिनट्स कह रहा हूँ, 30 मिनट्स की लो। इवन ऑड नंबर में लेना आप।
ऐसा बोला जाता है कि ऑड नंबर में जो लेते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं। 30 का मैं क्या करता था 29, 31 इस तरीके से लिया करता था, वो तो बस आपको बताने के लिए 30 मिनट्स मैंने आपको बताया, समझे इस तरीके से। अब आपका हाई यील्ड स्टडी हैक्स क्या है भाई? देखो, बैक बेंच मेथड, ये मेरे को तो बहुत काम आया 9th 10th के दौरान। 10th में मैंने एनटीएससी निकाला फर्स्ट स्टेज, एज यू ऑल नो। तो मेरे को इतना काम आया कि मैं लास्ट बेंच पे बैठा करता था। ऑल दो हमारा सिस्टम क्या था, अगर आप लास्ट पे बैठे तो अगले दिन आप एक आगे बैठोगे, एक आगे बैठोगे, डे वाइज डे आपकी बेंच शिफ्ट होती थी ताकि हर बच्चा आगे बैठ सके। हमारे स्कूल में ये रूल था। आपको क्या करना है, सेम मेथड क्या करना है आपको, कि आप ना जो भी स्कूल से होमवर्क मिल रहा है, मानो आप बोर्ड क्लास में हो, 10th में हो, 9th में हो या 8th में हो, ठीक है, आपको स्कूल से होमवर्क मिल रहा है, आप उससे कोशिश करो कि क्लास, क्योंकि हमारे पास 30-45 मिनट्स का पीरियड होता है एक हमारा, उसमें 5-10 मिनट बच जाते हैं या मजाक करने को मिल जाता है, या पीरियड होता है, एक टीचर जाता है, दूसरे टीचर आते हैं। जैसे किसी के बहुत बड़े बड़े स्कूल होते हैं, जैसे मेरा बड़ा स्कूल था, बहुत एरिया में फैला हुआ था, टीचर को आने 5-7 मिनट लग जाते थे। तो उस टाइम पे कभी कभी है ना, तो हम क्या करते थे, होमवर्क कर लिया करते थे, लगता था कि ज्यादा होमवर्क है, जल्दी लिख डालो, जल्दी लिख डालो, और किसी दोस्त को और साथ में बिठा लिया करते थे, भाई तू भी आ जल्दी से होमवर्क करेंगे। तो वो तेज लिख रहा है, हम तेज लिख रहे हैं। राइटिंग या टेंशन लेते नहीं थे हम, राइटिंग अच्छी आए, अच्छी थी लेकिन लाते नहीं थे ज्यादा अच्छी राइटिंग, ठीक है, नहीं तो फिर टीचर की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है यार, अब राइटिंग गंदी लिखने लग गया है ना। तो फिर वहां हम काम कर लिया करते थे, जो घर पे करना पड़ता था, वहां जल्दी हो जाता है काम, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से एक समय निकालना पड़ता है। कोचिंग के मान लो प्रॉब्लम्स हैं कुछ, है ना, मैथमेटिक्स हम करते थे क्योंकि और भी साथ में स्टूडेंट्स थे, तो एक कंपटीशन बन जाता था, ठीक है। अब तो IOQM और NSS को बहुत लोग जानते हैं, तब ये एकदम नए नए स्टार्ट हुए थे तो पता भी नहीं था, बट NTSC का मालूम था, NTSC के लिए हम सब पढ़ते थे, है ना। बहुत से बच्चे मेरे टाइम में भी 9th में रह के 11th की इंगेज कर रहे हैं, HC वर्मा कर रहे हैं, 10th में 12th कर रहे हैं, इस तरीके से हम करते थे सिस्टम, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वो मैथ से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो कोचिंग से होमवर्क मिला है, तो कोचिंग वाला होमवर्क भी यहीं कर रहे हैं स्कूल में बैठ के। जो नहीं आया तो अच्छी बात है कि क्लास में क्राउड इतना अच्छा है कि उनसे पूछ ले, दोस्तों से कि यार यहाँ फंस रहा हूँ मैं, वहाँ जीपीटी तो था नहीं उस टाइम में कि जीपीटी कर लिया, गूगल कर सकते थे, बट गूगल कैसे करेंगे स्कूल में जाके, समझ में आया। और स्कूल से घर से आते ही हमें कोचिंग जाना है, तो पावर नैप खराब नहीं कर सकते। तो इस तरीके से भाई टाइम निकाला करते थे, और ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, है ना। गेम्स पीरियड में कभी हमने पढ़ाई नहीं करी, पहली बता दे रहा हूँ मैं। गेम्स पीरियड में गेम्स खेला है, इवन पढ़ाई वाले पीरियड में भी गेम्स खेला है हमने जाके, ठीक है। बंक भी तो होता था कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम होमवर्क कर रहे हो, मैनेज करी है चीजें, ऐसा नहीं कि मैनेज ना करी हूँ, है ना, बट हर चीज को उसी के अकॉर्डिंग करा। भाई होमवर्क फोकस, भाई परफेक्शन पे ज्यादा मत जाओ, चीजें कर लो, सॉल्व कर लो। और वही चीज है कि भाई एक्टिव रिकवरी, भाई आपको 25 मिनट का पावर नैप 25-30 मिनट का आपको लेना ही लेना है, ठीक है। अब स्कूल में बहुत सारे टीचर्स ये बोलते हैं कि भाई साइंस वाले टीचर हो गए कि डायग्राम बना के लाओ अच्छे अच्छे, है कलर करके लाओ, क्यों करके लाओ, डायग्राम बनाओ जल्दी से। इवन हम तो एक मक्कारी होता क्या करते थे, डायग्राम बनाना बायो का, तो बायो वाला पेज रखा, उसके ऊपर हमने अपना कॉपी वाला पेज रखा, प्रैक्टिकल कॉपी वाला, और थोड़ा बहुत परछाई बनती थी उस पर, एकदम टाइटेड पेंसिल चलाती, बन गया हमारा, समझे। तो इस तरीके से कर दे जल्दी, जितना जल्दी हम कर सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे तरीके थे। आपके पास ले दे के दिन में 4 घंटे हैं, तो हफ्ते के 7 दिन होगा तो 28 घंटे ही हैं अच्छे खासे। आखिर कैसे भाई, स्कूल 7 घंटे ले गया, 6-7 घंटे की नींद ले ली, 14-15 आवर्स ये हो गए, और बाकी काम भी तो करोगे ही करोगे, करोगे ना, बिल्कुल। 4 घंटे आपने मान लो पढ़ाई की दे दी तो 19 आवर्स ये हो गए, बचे 5-6 घंटे भाई आप आ रहे हो, जा रहे हो, ट्रेवल टाइम है भाई, बातें कर रहे हो, थोड़ी आप मशीन थोड़ी हो कि पूरे टाइम बात ही बात करते जाओ, है ना, एकदम। इवन मशीन को भी रेस्ट चाहिए होता है। तो भाई इतना ही है, आप 4 घंटे, आप 5 घंटे खींच सकते हो उस चीज को अभी, अगर छुट्टी मार लो स्कूल की। भाई हफ्ते में हम करते थे कि 1 या 2 दिन हफ्ते में छुट्टी मारते मारते थे, ठीक है। वो अटेंडेंस वाला रूल हो जाता था, कर लिया करते थे हम टीचर से बात करके, है ना। वो आप पे डिपेंड करता है कितनी आप बात कर सकते हो, समझ में आया जी। तो वही है कि 10 घंटे एक दिन में बना लेना, 4 घंटे स्कूल में पढ़ लूंगा, 6 घंटे घर पे कर लूंगा, बस पढ़ लूंगा। 2 हफ्ते पढ़ोगे, तीसरे हफ्ते बोलोगे अब मैं थक गया, अब मेरे से इतनी पढ़ाई नहीं हो सकती, मैं जा रहा हूँ। तो यही है, आपके पास इतना ही समय है, ध्यान रखना। हर किसी पे तो समय होता है, उस पर भी होगा जो NSGS में IQ में टॉप 1 मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 लाएगा, और उस पर भी जो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। सिलेक्ट नहीं हो पाएगा मतलब ये नहीं कि उसने पढ़ाई नहीं करी, बट वो कहीं ना कहीं तो पॉइंट रह गया जो सिलेक्शन वाले का था। तो भाई ये देखो, ये ऑप्टिमम फ्लो है आपकी पढ़ाई का, है ना। आपको फॉलो करना है, आप कर सकते हैं, नहीं करना आप नहीं कर सकते, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। बट इसी तरीके से आपका एक फ्लो होना चाहिए। ये कुछ मेरा फ्लो था एक तरीके से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और ज्यादातर हर बच्चे का फ्लो यही रहता है। भाई 7 घंटे स्कूल में जाते हो, मैं छुट्टी मान लिया करता था, बट वो होमवर्क ज्यादा बढ़ जाता था अगले दिन, ठीक है। मम्मी लिख दिया करती थी। अब कहोगे हमारा तो लिखने वाले है नहीं कोई, तो भाई दोस्त बनाओ ऐसी कि लिख दें होमवर्क, ठीक है। भाई 3 बजे तक फ्री हुए, आधे घंटे की नींद ले लो, कोचिंग के लिए चले जाओ, ठीक है। फिर आपका ये है 3 घंटे मेन एफिशिएंट,
या तो आप यहाँ पे लेक्चर देखो, कोचिंग जा रहे हो वहाँ पढ़ाई करो, कोचिंग का होमवर्क भी तो रहेगा, है ना भाई। 2 घंटे की कोचिंग होती है लोगों की, 3 घंटे की होती है, जल्दी से आके फिर रात में होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब आपको रात में भाई ये 9:30 बजे तक की सिस्टम बनाया है, समझ रहे हो। बट आप लोग तो 11 बजे तक सोते हो, 12 बजे तक सोते हो, है ना, है ना। तो भाई 2-2.5 घंटे यहाँ पे निकल आए, अपना मैनेज करो प्रॉपर। और ऐसा नहीं कि मैं 7 से 7:30 ये करूंगा, 7:30 से 8 ये करूंगा। एक काम 7 से 7:30 तक नहीं कर पाए ना, तो ऐसा वो दिमाग में डिमोटिवेशन आता है कि मन करता है यार छोड़ो यार अब नहीं कर। ये बनाओ अपना स्केड्यूल कि कल मेरे को मैथ्स में 2 एक्सरसाइज करनी है, फिजिक्स में मेरे को एक प्रॉब्लम्स लगानी है सेट ऑफ, बायो मेरे को ये करना है, ये लगाओ। और जैसे और स्टिकी नोट्स बनाओ बड़े वाले, जैसी और उस पर लिखो, सोने से पहले अपना स्केड्यूल लिखो। जैसे ही वो अगले दिन काम होता जाए उसे काटते जाओ, जो काटोगे ना वो जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मैंने इतना काम कर लिया। और भले ही 4 में से तुम सिर्फ 3 काम कर पा रहे हो, 1 नहीं कर पा रहे, डिमोटिवेट मत होना, एटलीस्ट तुमने 3 करे, सोचो। और रोज करते जाओगे, रोज करते जाओगे, कंपाउंडिंग इफेक्ट इतना बढ़िया आएगा कि तुम अपना मैनेजमेंट सीख पाओगे। और एटलीस्ट 2 हफ्ते का समय देना ये मैनेजमेंट सीखने में, क्योंकि तुम रोज कुछ ना कुछ स्केड्यूल में चेंजेस लाओगे हल्के हल्के। 2 हफ्ते के बाद, 14-15 दिन के बाद तुम समझ जाओगे हाँ मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। बस उसी पे स्टिक रहना, छोड़ना मत, ठीक है, समझ गए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। समझ में तो आया होगा ऐसे तरीके से। तब तक के लिए बाय 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 बाय।